प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद कीजिए, स्तुति कीजिए। आमीन। न्यायों की पुस्तक पढ़ रहे हैं हम और उसका 20वां अध्याय है इजरायलियों द्वारा युद्ध की तैयारी। कौन सा युद्ध है, हाँ उस पर बात करेंगे। 20 अध्याय में पहले वचन से मैं पढ़ूंगा। तब दान से लेकर बेरशेबा तक के सब इजरायली और गिलाद के लोग भी निकले और उनकी मंडली एक मत होकर मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठी हुई। और सारी प्रजा के प्रधान लोग वरन सब इजरायली गोत्रों के लोग जो 4 लाख तलवार चलाने वाले प्यादे थे, परमेश्वर की प्रजा की सभा में उपस्थित हुए। बिन्यामीनियों ने सुना कि इजरायली मिस्पा को आए हैं और इजरायली पूछने लगे हैं, हमसे कहो यह बुराई कैसे हुई। फिर तीसरे पद में लिखा है, ब्रैकेट में है, इसका मतलब और भी समझने की बात है। बिन्यामीनियों ने पूछा कि इजरायली मिस्पा को आए हैं और इजरायली पूछने लगे, हमसे कहो यह बुराई कैसे हुई। ये उस बुराई की बात हो रही जो हमने कल सीखा था, कल पढ़ा था हमने कि उस लेवी ने उस स्त्री के जो है टुकड़े करके इजराइल के सारे घरानों को भेज दिए। तो उसी के बारे में पूछताछ हो रही है। चौथे पद में लिखा है, उस मार डाली हुई स्त्री के लेवी पति ने उत्तर दिया, मैं अपनी रखेल समेत बिन्यामीन के गिबा में टिकने को गया था। तब गिबा के पुरुषों ने मुझ पर चढ़ाई की और रात के समय घर को घेर के मुझे घात करना चाहा और मेरी रखेल से इतना कुकर्म किया कि वह मर गई। तब मैंने अपनी रखेल को लेकर टुकड़े टुकड़े किया और इजराइलियों के भाग के सारे देश में जा भेज दिया। उन्होंने तो इजराइल में महापाप और मूर्ता का काम किया है। सुनो हे इजराइलियों, सब के सब देखो और यही अपनी सम्मति दो। तब सब लोग एक मन हो उठकर कहने लगे, क्या कहने लगे, न तो हम में से कोई अपने डेरे जाएगा और न कोई अपने घर की ओर मुड़ेगा, परंतु अब हम गिबा से यह करेंगे, अर्थात हम चिट्ठी डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे और हम सब इजरायली गोत्रों में 100 पुरुषों में से 10 और 1000 पुरुषों में से 100 और 10,000 में से 1000 पुरुषों को ठहराएंगे कि वे सेना के लिए भोजन वस्तुएं पहुंचाएं, इसलिए कि हम बिन्यामीन के गिबा में पहुंचकर उसको उस मूर्ता का फल भुगता सकें जो उन्होंने इजराइल में की है। तब सब इजरायली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष के समान संगठित होकर इकट्ठा हो गए। बिन्यामीनियों के जगह थी और जो गलती हुई थी वो वहां हुई थी, अब इसलिए जिम्मेदारी उनको उठानी पड़ेगी। घर आपका है, यही तो आज का कानून भी है मेरे प्रियो। आप जिम्मेदार हो, भले ही आप मालिक हो, अब आप हो या ना, उसकी कोई जिम्मेदार, उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर योर प्लेस। अपनी जगह के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने परिवार के लिए। और यहाँ पर ये बिन्यामीनियों का गांव था, अब तक तो उन्होंने किसी ने जगह नहीं दी थी, पर अब उन्हीं में से किसी ने जो भी कुछ किया है तो सजा तो सबको भुगतनी पड़ेगी। और इस वजह से सब इजरायली जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने शपथ खाई कि जिस स्त्री के साथ ऐसा कुकर्म करके उसे मार डाला गया, उसकी हालत ऐसी कर दी, तो उसका जो है फल उसे मिले। और इस वजह से सब लोग इकट्ठा हुए और लिखा गया है कि सब एक मन एक पुरुष के जैसे इकट्ठे हो गए। बोले ठीक है, यही करना है, बात खत्म। 12 पद में लिखा है, तब इजरायली गोत्रियों ने बिन्यामीन के सारे गोत्रियों में कितने पुरुष मनुष्य यह पूछने को भेजे, यह क्या बुराई है जो तुम लोगों ने की है। अब उन गिबावासी लुच्चों को हमारे हाथ कर दो कि हम उनको जान से मार के इजराइल में से बुराई को नाश करें। परंतु बिन्यामीनियों ने अपने भाई इजराइलियों की मानने से इनकार किया और बिन्यामीनी अपने नगर में से आकर गिबा में इसलिए इकट्ठा हुए कि इजराइलियों से लड़ने को निकले। और उसी दिन गिबावासी पुरुषों को छोड़, जिनकी गिनती 700 चुने हुए पुरुष ठहरी, अन्य नगरों से आए हुए तलवार चलाने वाले बिन्यामीनियों की गिनती 26,000 पुरुष ठहरी। इन सब लोगों में से 700 बेहत्ते चुने हुए पुरुष थे, जो सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल भर भी न चूकते थे। और बिन्यामीनियों को छोड़ इजरायली पुरुष 4 लाख तलवार चलाने वाले थे। ये सब के सब योद्धा थे। अब देखिए, इजरायलियों में से जितने लोग थे वो 4 लाख थे। कितने लोग? 4 लाख। लेकिन ये 26,000 लोग हैं। ये होशियार हैं, युद्ध के लिए कौशल के साथ हैं, लेकिन ये 26,000 है और ये 4 लाख है। मैंने किताब में पढ़ा था, युद्ध जो है सैनिकों से जीती जाती है। बहरहाल कितना सही है और कितना गलत है वो फिलहाल जो चर्चा का विषय नहीं है। पर हाँ, एक नंबर तो सोचिए, अगर ये युद्ध यहोवा का होता
तो यहोवा 300 लोगों से हजारों पर विजय दिलाने में का जो है वो परमेश्वर यहोवा सब कुछ कर सकता है। यरीहो की दीवार सिर्फ तुरई फूकने से गिरा सकता है। ये यहोवा का युद्ध होता तो, लेकिन ये युद्ध मनुष्यों के बीच का आपस का युद्ध है और ये व्यवस्था के अनुसार भी था देखा जाए तो। यहाँ पर इजरायली केवल उनको नाश करना चाहते हैं, लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि बिन्यामीनी अपने भाइयों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। किन के लिए? उन पापियों के लिए। बहरहाल आगे देखते हैं क्या लिखा है 18 पद में, बिन्यामीनी से युद्ध। सब इजरायली उठकर बेतेल को गए और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली और इजरायलियों से पूछा, हम में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे? यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। यहोवा ने कहा, यानी कि यहोवा इजरायलियों के साथ है। इजरायलियों के गोत्र बिन्यामीन, राइट। ये बिन्यामीन कौन था? आपको पता है, सबसे छोटा बेटा याकूब का, और उसी का जो कुल 19 पद में लिखा है, तब इजरायलियों ने सवेरे उठकर गिबा के सामने डेरे डाले और इजरायली पुरुष बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल गए और इजरायली पुरुषों ने उससे लड़ने को गिबा के विरुद्ध पाती बांधी। तब बिन्यामीनी ने गिबा से निकल उसी दिन 22,000 इजरायली पुरुषों को मार के मिट्टी में मिला दिया। और तो भी इजरायली पुरुषों ने साहस करके उसी स्थान में जहां उन्होंने पहले दिन पाती बांधी थी फिर पाती बांधी। और इजरायली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे और यह कहकर यहोवा से पूछा, क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर पास जाएं? यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो। प्रभु यहोवा 22,000 मारे गए हैं, अब भी क्या हम जाएं लड़ने के लिए उनसे? वो भी हमारे भाई हैं, उनसे भी लड़ने जाएं क्या? 22,000 मारे गए हैं, वो तो टोटल 26,000 हैं और फिर भी हमारे 22,000 मारे गए हैं, फिर भी क्या हमारे भाइयों से लड़ने जाएं? यहोवा ने कहा, हाँ, फिर से जाओ। 24 पद, तब दूसरे दिन इजरायली बिन्यामीन के निकट पहुंचे। तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गिबा से निकलकर फिर 18,000 इजरायली पुरुषों को मार करके जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे मिट्टी में मिला दिया। तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और इजरायलियों ने यहोवा से सलाह ली। उस समय परमेश्वर का वाचा का संदूक वहीं था और पिनास जो हारून का पोता और एलियाजर का पुत्र था, उन दोनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या हम एक और बार अपने भाई बिन्यामीन से लड़ने को निकलें या उनको छोड़ दें? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। तब इजरायलियों ने गिबा के चारों ओर लोगों को घात में बैठाया। देखिए, नोटिस करो, यहोवा ने पहले दिन भी कहा था, दूसरे दिन भी कहा, तो क्या यहोवा उन्हें मरवाना चाहता था या यहोवा की बात झूठी थी या फिर वो जिसने यहोवा की ओर से बात कही तो ये वो झूठा था? 3 सवाल है, तीनों के सवालों के जवाब आगे मिलेंगे आपको। क्या लगता है आपको? परमेश्वर कभी भी किसी बात को बिना उद्देश्य के नहीं करता। ही इज गॉड ऑफ प्लान्स, उसके पास हमेशा प्लान है। आगे 30वें पद में लिखा है, तीसरे दिन इजरायलियों ने बिन्यामीनियों पर फिर चढ़ाई की और पहले के समान गिबा के विरुद्ध पाती बांधी। तब बिन्यामीनी उन लोगों पर का सामना करने को निकले और नगर के पास से खींचे गए और जो 2 सड़क, एक बेतेल की ओर दूसरी गिबा को गई, उनमें लोगों को पहले के समान मारने लगे और मैदान में कोई 30 इजरायली मारे गए। बिन्यामीनी कहने लगे, वे पहले के समान हमसे मारे जाते हैं। परंतु इजरायलियों ने कहा, हम भागकर उनको नगर में से सड़कों में खींच ले आए। तब सब इजरायली पुरुषों ने अपने स्थान से उठकर बालतामार में पाती बांधी हुई घात में बैठे हुए इजरायली अपने स्थान में अर्थात मोरेगेवा से अचानक निकले। तब सब इजरायलियों में से छांटे हुए 10,000 पुरुष गिबा के सामने आए और घोर लड़ाई होने लगी, परंतु वे न जानते थे कि हम पर विपत्ति अभी पड़ना चाहती है। तब यहोवा ने बिन्यामीनियों को इजराइल से हरवा दिया और उस दिन इजरायलियों ने 25,100 बिन्यामीनी पुरुषों को नष्ट किया, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे। इस बार बड़ी हानि उठाने के बाद, ये लड़ाई के बाद, यहाँ पर इन्होंने 25,100 बिन्यामीनी पुरुषों को मार डाला। अभी तक तो उनका साहस बढ़ा हुआ था। 36 पद में देखिए, इजरायलियों की विजय हुई है। लिखा है, तब बिन्यामीनियों ने क्या देखा कि हम हार गए और इजरायली पुरुष उन घातकों का भरोसा करके जिन्हें उन्होंने गिबा के पास बैठाया था, बिन्यामीनी के सामने से चले गए। परंतु घातक लोग फुर्ती करके गिबा पर झपट गए और घातकों ने आगे बढ़कर सारे नगर को तलवार से मारा। इजरायली पुरुषों और घातकों के बीच चिन्ह ठहराया गया कि वे नगर में से
बहुत बड़ा धुआं का गुबार उठाए। इजरायली पुरुष तो लड़ाई में हटने लगे और बिन्यामीनियों ने यह कहकर कि निश्चय वे पहले की समान हमसे हारे जाते हैं, इजरायलियों को मार डालने लगे और 31 पुरुषों को घात किया। परंतु जब वह धुएं का खंबा नगर में से उठने लगा, तब बिन्यामीनियों ने अपने पीछे जो दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का धुआं होकर आकाश की ओर उड़ रहा था। तब इजरायली पुरुष घूमे और बिन्यामीनी पुरुष यह देखकर घबरा गए कि हम पर विपत्ति आ पड़ी है। इसलिए उन्होंने इजरायली पुरुषों को पीठ दिखाकर जंगल का मार्ग लिया, परंतु लड़ाई उनसे होती ही रही और जो अन्य नगरों में से आए थे उनको इजरायली रास्ते में नष्ट करते गए। उन्होंने बिन्यामीनियों को घेर लिया और उन्हें खदेड़ा। वे मनुहा में वरन गिबा के पूर्व की ओर तक उन्हें लड़ाते गए और बिन्यामीनियों में से 18,000 पुरुषों को जो सब के सब शूरवीर थे मारे गए। तब वे घूमकर जंगल में की रिम्मोन नामक चट्टान की ओर भाग गए, परंतु इजरायलियों ने उनमें से 5,000 को चुन चुनकर सड़कों में मार डाला। फिर गिदोम तक उनके पीछे पड़ के उनमें से 2,000 पुरुष मार डाले। तब बिन्यामीनियों में से जो उस दिन मारे गए वे 25,000 तलवार चलाने वाले पुरुष थे और वे सब शूरवीर थे। परंतु 600 पुरुष घूमकर जंगल की ओर भागे और रिम्मोन नामक चट्टान में पहुंच गए और 4 महीने तक वहीं रहे। तब इजरायली पुरुष लौटकर बिन्यामीनियों पर लपके और नगरों में क्या मनुष्य क्या पशु जो कुछ मिला सबको तलवार से नष्ट कर डाला और जितने नगर उन्हें मिले उन सबों को आग लगाकर फूंक दिया। बड़ी घमासान युद्ध हुआ था, बहुत घमासान। भाइयों के द्वारा भाइयों का रक्त बहा, इजरायलियों ने खुद की हानि सही और अब ये जो गोत्र जो भाई था बिन्यामीनियों को यहाँ पर लगभग समाप्त कर दिया गया। लगभग, पूरी तरह तो मैं नहीं कह सकता। वी हैव टू गो फॉरवर्ड। परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है मेरे प्रियो। वो न्यायी है, हर बात के पीछे उसके पास उद्देश्य है। एंड ही इज, एज आई सेड, ही इज द गॉड ऑफ प्लान्स। परमेश्वर जो योजना बनाने वाला, योजना बनाकर उस योजना को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपके और मेरे जीवन के उद्धार के लिए भी एक योजना बनाई, यीशु मसीह के लहू को बहाना, एंड दैट इज फुलफिल्ड। वो पूरा हो गया। आमीन। प्रभु आशीष करे, फलवंत और बलवंत करे आपको। द स्टोरी बुक ऑफ स्पेशली ये जो न्याय की पुस्तक में इजरायलियों और आपस के बीच की युद्ध, हमें सीखना है, इसके बारे में सोचना है, हमें इस पर ध्यान देना है ताकि आप आगे समझ सको कि परिस्थितियों का जवाब कैसे देना है। प्रभु आपसे बात करे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। आमीन। जय मसीह की। प्रभु आशीष करे। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।